बोट में चढ़ते ही सबसे पहले मैंने अपना लाइफ जैकेट पहना, क्योंकि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। पूरे बोट में मैं अकेला था जिसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी जिंदगी है। आज के ब्लॉग में हम समझेंगे कि लोहे की बोट पानी में कैसे तैरती है, हिस्ट्री से रिलेटेड, गेट ऑफ इंडिया एंड ताजमहल होटल्स। ज्योग्राफी के बारे में हम ये समझेंगे कि मुंबई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम ये समझेंगे कि मुंबई का कितना कंट्रीब्यूट रहा है इंडिया की ग्रोथ के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा नया ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मुंबई का गेट ऑफ इंडिया है। मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर 2-3 साल से या 10 साल 20 साल से यहाँ रह रहा हो तो ये जरूर यहाँ पे आता है। जैसे कि आप भीड़ भी देख पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लोहे की बोट पानी में कैसे तैरती है। तो एक्सप्लेनेशन 1, लोहे का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगर सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा पानी में डाल दे तो डूब जाएगा। लेकिन बोट अलग होती है, उसका डिजाइन अलग होता है। बोट सिर्फ लोहे का ठोस टुकड़ा ही नहीं, इसमें खाली जगह होती है, यानी बोट के अंदर हवा भरी जा सकती है। तीसरी चीज, जब बोट पानी में रखी जाती है तो पानी उसे ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं बॉयएंट फोर्स। अगर पानी की तरफ से ऊपर धक्का यानी बॉयएंट फोर्स ज्यादा हो बोट के वजन से तो बोट ऊपर तैरने लगती है। यही कारण है कि बड़ी लोहे की नाव भी पानी में तैर सकती है, जबकि वह लोहे का छोटा टुकड़ा भी डूब जाता है। अब साफ शब्दों में समझाता हूं मैं आपको। बोट तैरती है क्योंकि उसके अंदर हवा होता है, जिससे कुल वजन कम हो जाता है और पानी उसे ऊपर धकेलता है। अगर बोट में पानी भर गया तो वेट बढ़ जाता है और वो उसे डुबा ले जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि लोहे की बनी हुई बोट पानी में कैसे तैरती है। अब आपको हम बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ गेट ऑफ इंडिया एंड ताजमहल होटल। गेट ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे फेमस लैंडमार्क है। इसे 1924 में किंग्स जॉर्ज और क्वीन मैरी की विजिट के लिए बना। आज यह टूरिस्ट स्पॉट्स और फोटो पॉइंट है। गेटवे के सामने स्थित है ताजमहल होटल। इसे 1903 में बनाया गया था। सिर्फ लग्जरी होटल नहीं बल्कि मुंबई की हेरिटेज और कल्चर आइडेंटिफाई का हिस्सा है। बॉलीवुड सेलेब्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट जब आप गेटवे ऑफ इंडिया की फेरी लेते हो, यहाँ घूमते हो, पीछे ताजमहल का ग्रैंड व्यू मिलता है। मतलब फोटो में दोनों लैंडमार्क एक साथ कैप्चर हो जाता है। यह एक ऐसा मुंबई का कॉम्बो है जो हिस्ट्री प्लस लग्जरी प्लस फोटो अपॉर्चुनिटी कहलाता है। ज्योग्राफी की नजर से मुंबई की इंपॉर्टेंस। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रीज हैं। मतलब देश की इकोनॉमी और ट्रेड में मुंबई का सबसे बड़ा योगदान है। लोग यहाँ काम और बिजनेस और अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं। इसका मतलब अर्बन प्लानिंग, मेट्रो, ट्रैफिक, कोस्टल मैनेजमेंट जैसी ज्योग्राफी प्रॉब्लम भी सीखने लायक है। गेट ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, बीचेस, हेरिटेज बिल्डिंग, ये सब मुंबई में कल्चर और टूरिस्ट हब है। अरेबियन सी के होने से क्लाइमेट कंडीशंस काफी अच्छा है। मॉनसून में हैवी रेनफॉल होती है, जिससे फ्लड मैनेजमेंट और सिटी प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है। मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पोर्ट और ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। मुंबई भारत की लार्जेस्ट नेचुरल हब वाली सिटी है। भारत का लगभग 6.16% जीडीपी मुंबई से आता है।
मुंबई में भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई स्थित है। यहाँ बैंकिंग, शेयर मार्केट, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी आमदनी होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी हुई है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। तो पहले आते हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। तो मुंबई खुद कृषि के लिए बड़ा केंद्र नहीं है, हालांकि आसपास के क्षेत्र जैसे थाने और रायगढ़ में मछली पकड़ना और कृषि होती है। मुंबई के पोर्ट और समुद्री व्यापार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग और निर्माण। मुंबई में कंपनियां, कारखाने और निर्माण कार्य होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मुंबई पहले कपड़े और फैब्रिक के लिए बड़ा केंद्र था, जैसे दादर, मजगांव क्लॉथ मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड प्रोसेसिंग और फार्मेसीज। टेरिटरी सेक्टर्स लाइक मुंबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा है सर्विस सेक्टर का, यानी फाइनेंशियल सर्विस, बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई एंड एनएसई। कॉर्पोरेट्स लाइक रिलायंस, टाटा, एल&टी जैसी कंपनियां। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लाइक बॉलीवुड, टीवी मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आईटी एंड टेक्नोलॉजी लाइक सॉफ्टवेयर, आईटी कंसल्टिंग। आईटी पार्क्स लाइक अंधेरी, पवई, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े पोर्ट हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी यानी लाइक गेट ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव्स, एलिफेंटा केव जैसे पर्यटन स्थल हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, क्रूज ये सब भी अवेलेबल हैं। मुंबई का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 6 से 7%। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर लाइक भारत की बड़ी कंपनियों का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स। स्टॉक मार्केट्स देश की पूंजी बाजार गतिविधियों का केंद्र। फॉरेन एक्सचेंज यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई से आता है। मुंबई के प्रमुख आर्थिक फायदे: उच्च रोजगार अवसर लाइक बैंकिंग, आईटी, फिल्म, मीडिया। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लाइक एयर एंड सी ट्रेड, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मुंबई की कुछ चुनौतियां भी हैं, जस्ट लाइक महंगा जीवन स्तर, रियल एस्टेट और किराया बहुत अधिक। सभी क्षेत्रों में